देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं मुझे, कृतिका ने भेजे हैं, वो अच्छे क्वेश्चन हैं। तो डेफिनेट कि मैं वो जब तक डिस्कस कर रहा हूँ तब तक देख लीजिए, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो सेंड कर दीजिए मुझे। ये आई थिंक मिसलेनियस का है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 x upon 1 plus sin x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। I is equal to 0 to pi by 2, किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, pi by 2 minus x divided by 1 plus sin pi by 2 minus x। सॉरी ये पाई है, होल्ड करें। हाँ सॉरी, वो स्कूल से कोई कॉल आ गई थी बेटा। तो ये 0 टू पाई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये पाई माइनस एक्स होगा, और ये डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही होता है। तो यहाँ पे सीधा साइन एक्स लिख देता हूँ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से ये आ गया 2i, और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बच जाएगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब एक छोटी सी समस्या है कि 1 प्लस साइन एक्स है, तो हमने सीखा था कि भाई साइन एक्स को किस में कन्वर्ट कर देते थे हम, साइन एक्स को कन्वर्ट करते थे, या एक काम करो पहले हम एक दूसरे वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यह हमने लिखा 2i, और कल ही सीखा था कि एफ एक्स है आपके पास क्या है, ये पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं, तो पाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स। ये पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स सेम फंक्शन रह गया, इसका मतलब वो सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी थी वो लग गई। तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2।
पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन अब हमारा ये हो गया। फिर से इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्यों लगाए? तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाहर आ गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इस कॉस एक्स होने से हमें क्या फ़ायदा? कॉस एक्स होने का फ़ायदा ये मिल जाएगा हमें कि इस आई को आप लिख सकते हो, ये पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फाइनली ये आ गया 2 पाई 0 टू पाई बाई 2, सॉरी 2 पाई बोल रहा हूँ, पाई बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसके इंटीग्रेशन आपको पता है, ये पाई बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की क्या हो जाएगी, tan एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये पाई रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, एंड सो इट इज इक्वल टू पाई। ठीक है कृतिका, और किसी की भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, डेफिनेट की। हाँ कृतिका। शुरू में किंग प्रॉपर्टी क्यों लगाई? फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा। कहाँ फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये पाई से पाई माइनस एक्स हो गया तो किंग प्रॉपर्टी नहीं लगी। ऊपर व नीचे वाला तो सेम है, ऊपर वाला तो पाई माइनस एक्स हो गया, फंक्शन तो चेंज हो गया ना। यस सर। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 16th क्वेश्चन पूछा है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है बच्चों कि लेट, ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम ट्राई तो वही करेंगे, किंग प्रॉपर्टी। अगर चेंज हो गया फंक्शन तो किंग प्रॉपर्टी लग रही है, नहीं हुआ चेंज तो वो दूसरे वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पे आई 0 टू पाई हमने किया, ये लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होगा। कॉस 1 माइनस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ये आ गया आपके पास 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये आ गया 2i। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, देखिए क्या आ जाएगा, log a प्लस log b log a b 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली लिख लें, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको फिर से लिख लेते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई log साइन एक्स। ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये नया क्वेश्चन आ गया आपके पास, i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स। फिर से किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेकिन ये चेंज होगा नहीं। अब देखो ध्यान से, x की जगह आप पाई माइनस एक्स पुट करोगे तो वो साइन एक्स ही आ जाएगा, मतलब दूसरे वाली प्रॉपर्टी लग रही है। और दूसरे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि इसको 2 लिख दो, यहाँ 0 टू पाई बाई 2 कर दो, और ये आपके पास आ गया log साइन एक्स। और कल आपने किया था ये क्वेश्चन कि log साइन एक्स को कैसे निकालते हैं, आगे से ये वही वाला रहेगा, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा, ऐड करेंगे और वो पूरा जो था उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर भी याद कराया था आपको, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो माइनस पाई log 2 आ जाएगा आंसर। आगे का प्रोसीजर एज इट इज सेम सब कुछ। ठीक है कृतिका, यस सर। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है जेई मेन में भी आया हुआ है एक बारी, जब AI हुआ करता था। उसने बोला है कि शो दैट जीरो टू ए fx into gx is equal dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx such that, जो भी हमारे पास कंडीशंस है वो लिख देता हूँ मैं, कि f of a minus x is equal to fx and g of x plus g of a minus x that is equal to 4। तो आपने ये क्वेश्चन ले लिया, आपने स्टार्ट किया कि लेट i इज इक्वल टू 0 to a fx इंटू जी एक्स डी एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, f ऑफ a माइनस एक्स को fx लिख सकते हो आप, तो इसको हमने लिख दिया 0 to a fx इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू, देखिए 0 to a fx यहाँ भी है, fx यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो fx और यहाँ पे आ जाएगा gx प्लस जी ए माइनस एक्स। जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ये देखिए 4, यहाँ पे 4 आपने पुट कर दिया, तो ये आ गया 0 to a 4 टाइम्स ऑफ fx dx। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 है तो डिवाइड होके 2 हो जाएगा, 0 to a fx dx हो गया प्रूफ। एक मिसलेनियस का ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर शायद 20 है ये। ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। दो रास्ते थे आपको इसको सॉल्व करने के, एक तो पुटिंग कर सकते हो आप। पुटिंग क्या करोगे, रूट एक्स को cos 2 थीटा ले लोगे, उससे भी हो जाएगा। मैं एक दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। ये अंडर रूट में था, ये 1 माइनस रूट एक्स, ऊपर नीचे हमने 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स। हमारे पास ये जो पार्ट आ गया ऊपर, तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, लीनियर फंक्शन है, पावर हाफ है। और ये एक फिर नया क्वेश्चन हो गया, ये भी एज इट इज पूछा जा सकता है आपसे, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकल गया। ये देखिए, इसका क्या करेंगे हम, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उससे डिवाइड करेंगे, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। माइनस ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ऊपर नीचे हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये x आ गया, और नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको याद आ रहा होगा,
कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये -½ +1 तो +½ ये ऊपर चला गया -2 और ये हो गया √1 - x माइनस, इसको I1 मान लेते हैं। I1 कैसे सॉल्व होगा, तो क्या लिखते थे कि लेट x इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ x - x² n + b। याद आ रहा होगा, ये आ गया x, ये आ गया 1 - 2x इंटू a प्लस b। अब दो पार्ट हो गए आपके पास। -2a इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू हो गई -½ और a प्लस b इसकी वैल्यू हो गई 0 तो इसका मतलब b जो है वो +½ हो गया। अब I1 को इधर सॉल्व कर देते हैं हम। I1 को क्या लिखेंगे, I1 इज रिटन एज -½ 1 - 2x n +½ ये देख लीजिए, a -½ इंटू 1 - 2x प्लस b दैट इज +½ और नीचे आ गया आपके पास क्या, √x - x²। आपने इसको सेपरेट कर लिया, ये -½ ये 1 - 2x, साथ में इसके लिख देते हैं x - x² रेज टू द पावर -½ ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर -½ और दूसरे वाला पार्ट को मैं इधर लिख देता हूँ दैट इज ½ 1 √ x - x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आपकी हो गई। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गया, -½ x - x² रेज टू द पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाई -½ + 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस वाले पार्ट में क्या करें, ये ½ यहाँ देख लीजिए 1, ये अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x² -x हो जाएगा प्लस 1/4 ऐड कर देते हैं -1/4 कर देते हैं। ये -½ + 1 +½ आ गया, +½ ये कैंसिल आउट हो गया तो ये माइनस बचा यहाँ और ये √(x - x²). यहाँ पे देखिए ½ मैं इसको लिख रहा हूँ 1/√, ये 1/4 नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो गया तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - ½ का होल स्क्वायर। ये किसकी फॉर्म आ गई, ये तो एज इट इज रहेगा और ये क्या आ गया 1/2 a² - x² का अंडर रूट, वो क्या होता है साइन इनवर्स x - ½ डिवाइडेड बाई ½ आगे इसको क्या करना है, उठा के I1 वहाँ पुट कर देना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है कृतिका, कृतिका सर जो ये एक स्टेप करा था ना आपने, क्या किया, सर आ गया, हो गया सर। ठीक, चलिए ये भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये है √(x² + 1 और यहाँ पे है log of x² + 1 -2 log x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये हमने √x² + 1 रहने दिया और यहाँ पे हमने लिख लिया log of x² + 1 और 2 log x को लिख दिया log of x² and whole is divided by x4।
इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ज़रा देखना, ये लॉग वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m अपॉन n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन में मैं लिख देता हूँ x4 की जगह x3, और जो x बच गया उसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ऊपर आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अंदर चला गया तो ये भी आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ गया क्या, दैट इज एक्स क्यूब। अब आपको दिख रहा है इसी का फंक्शन है ये चारों तरफ, तो हमने पुट कर दिया, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका 1 का तो 0 और इसका -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो फाइनली डी टी अपॉन -2 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। उसको उससे रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया फाइनल, अब हमारे पास -12 log t रूट टी डी टी। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो -12 बाहर है। फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, that is t raised to the power 3/2 divided by 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t is 1/2, और ये आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 dx। अब आपका काम हो गया, -12 यहाँ आ जाएगा 2/3 t raised to the power 3/2 log t -2/3, और यहाँ क्या बचा आपके पास, t से इसको कट कर देंगे तो t की पावर हाफ। अब आगे तो इंटीग्रेट कर ही लोगे, t की पावर हाफ की इंटीग्रेशन तो आती है आपको। ठीक है कृतिका अग्रवाल। यस सर। ओके, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये देखिए इसी का एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने सोचा क्लास में ही डिस्कस करते। कहाँ गया, एक है क्वेश्चन नंबर 27। I is equal to 0 to 5/2 cos square x divided by cos square x plus 4 sin square x। तो प्रॉपर्टी तो एक ही ध्यान में आती है, किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी का कोई फायदा होगा नहीं। जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाला साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो ऐड करने में भी परेशानी रहेगी। तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। और ये चीज़ याद रखना है कि डेफिनेट के सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें बाद में प्रॉपर्टी लगे या प्रॉपर्टी लगे ही ना। तो ये देख लो कि प्रॉपर्टी लगाने का फायदा हो तो लगाया, नहीं तो छोड़ दें। ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स था तो नीचे मैंने कोशिश की कि भाई सबको कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया जाए। ये हमारे पास आ गया 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास आ गया 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जरा ध्यान से देखते रहना, मैं इसको नॉर्मली डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन डिवीजन ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, घबराना नहीं।
-1/3 कर दिया, तो ये आ गया आपका -3 cos स्क्वायर एक्स। कोई चेंज नहीं है, यहाँ 4 -3 cos स्क्वायर एक्स लिखा मैंने। अब इसमें 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 से π/2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो -1/3, हमारे पास आ गया 1 dx, और ये आ जाएगा -1/3, यहाँ पे -4 है तो 4/3 लिख लेते हैं, 0 to π/2 dx अपॉन 4 -3 cos स्क्वायर एक्स। 1 की इंटीग्रेशन वही x π/2, तो ये आ गया -π/6। इसको हम I1 ले लेते हैं। अब देखिए I1 के लिए क्या कहानी है। तो इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जब भी इस टाइप की फॉर्म हो तो ऊपर नीचे हमें क्या करना चाहिए, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए। 4 -3 cos स्क्वायर एक्स है, हमने इसको ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और नीचे आ गया 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स -3। हमने पुटिंग कर दी, तो पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt हमारा हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये काम खत्म। और हमने देखा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। t हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब वैसी कहानी हो गई, तो देखिए I1 क्या हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ऊपर आ गया dt, और नीचे क्या आया ज़रा वो देखिए, 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स था तो उसको हमने लिख दिया 4 1 + t स्क्वायर tan स्क्वायर, और -3। फाइनली ये 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन 4t स्क्वायर +1, इसको हमने लिख दिया 0 to इन्फिनिटी dt 2t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई। क्या होती है इंटीग्रेशन, 1/a, तो a तो 1 ही है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 to इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो ये हाफ tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज़ π/2, और tan इनवर्स 0 दैट इज़ 0, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई π/4। वो उठा के वहाँ पे पुट कर दीजिए। I1 π/4 है, ये -π/6 प्लस 4/3, और I1 क्या आया था हमारा, I1 आया था π/4, यहाँ पे π/4 पुट कर दो, ये 4 4 कैंसिल, ये π/3 60 30, तो ये आपके पास π/6 का आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। एक है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे है π/6, यहाँ है π/3, यहाँ है sin x, यहाँ पे है आपके पास cos x, और यहाँ पे लिखा हुआ है √sin 2x। तो इसमें समस्या क्या है, ज़रा देखिए वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं, किंग प्रॉपर्टी से जस्ट पहले वाली, a to b वाली, a + b - x वाली।
तो 30 + 60 90, तो ये साइन से कॉस हो जाएगा, ये कॉस से साइन हो जाएगा, ये साइन ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ तो ट्वाइस वाला कोई ऑप्शन होता नहीं। तो हम क्या करें, आपको एक पुटिंग बताई थी कि भाई ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके टी पुट कर लो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये हमने पुट कर लिया। तो डी टी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें तो ये साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ऊपर वाली कहानी तो डी टी में चेंज हो गई। अब लिमिट देख लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू π/6, तो t की वैल्यू क्या होगी। तो π/6 पुट करेंगे, साइन π/6 हाफ और कॉस √3/2। व्हेन x इज इक्वल टू π/3, तो साइन π/3 √3/2 और कॉस दिस इज इक्वल टू हाफ। फिर हमने यहाँ से टी स्क्वायर निकाला, टी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, -2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, इधर लेके आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो साइन 2x की वैल्यू 1 - टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ उठा के पुट कर दीजिए। ये देखिए लोअर लिमिट है आपकी, ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं और लिख लेते हैं √3/2 माइनस हाफ, और अपर वाली है √3/2 माइनस हाफ। तो माइनस ए टू ए है, ऊपर आपके पास ये डी टी आ गया, नीचे आपके पास ये 1 - टी स्क्वायर आ गया। ये इवन फंक्शन है, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ माइनस टी इक्वल होंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √3/2 माइनस हाफ डी टी अपॉन √1 - टी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स टी, आगे तो पुट करना है आपको बस, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स टी, लिमिट है आपके पास 0 है और एक ये है √3/2 माइनस हाफ, आगे पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। लिमिट एज ए सम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जो लिमिट एज ए सम है उसको छोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम शायद क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा पूछ रही हो तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स √x एंड प्लस कॉस इनवर्स √x। तो साइन इनवर्स √x प्लस कॉस इनवर्स √x क्या होता है, π/2, तो ये 2/π बाहर आ गया। और साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स √x, ये कॉस इनवर्स √x है ये आपके पास, और dx मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आ गया 1 सिर्फ dx और दूसरा आ गया -2/π 2 कॉस इनवर्स √x। अब आपकी मर्जी है, पुटिंग करना चाहते हैं तो √x को कॉस स्क्वायर थीटा ले लेना, और डायरेक्ट अगर आपको बाई पार्ट्स लगाना है तो वो लगा लीजिए। इसको I1 ले लेते हैं, I1 हमारा है सिर्फ और सिर्फ कॉस इनवर्स √x, ये फर्स्ट फंक्शन और 1 इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 - x, फिर √x का डेरिवेटिव 1/2 √x और इसका इंटीग्रेशन x, ये dx आ गया।
ये देखिए क्या आ गया, एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, हाफ आपने बाहर लिख लिया, और ये सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी आपने किया था, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बोला था ना कि ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ये देखिए ये रूट एक्स वाला जो किया था, ये देखिए यही क्वेश्चन है वो, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ से आप इसको आगे प्रोसीड कर लेना। हाँ हर्षित बताओ। सर एक क्वेश्चन वापस बताना, समझ नहीं आया। क्या हुआ? एक क्वेश्चन वापस बता दो शुरू से। वापस बता दो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म नहीं किया तुमने इंटीग्रेशन में? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म की है कि नहीं, ये बताओ। वही तो है वो। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, फिर से बोलो, ये वाला या पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हर्षित, यही वाला कह रहा हूँ। इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं बेटा। फॉर्मूले याद रखो जो तुम याद रखते नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है कि नहीं? यहाँ पे रूट एक्स भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अभी भी ये पाई बाई टू होगा, तो नीचे वाला ये पूरा पाई बाई टू हो गया। अपॉन में था तो टू बाई पाई यहाँ लिख लिया। यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स कैन बी रिटन एज पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, लिख सकते हो, वही यहाँ लिखा है, कॉस इन पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब इनको अलग अलग किया, टू बाई पाई इंटू पाई बाई टू वन होता है, एक आ गया डी एक्स, टू बाई पाई इंटू टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पे हमने बाई पार्ट्स लगा दिया, और पीछे जो क्वेश्चन किया था वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैंने बोला आगे वहाँ से भी देख लेना, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस किया है, ये फिर दोबारा पूछ रही हूँ, ये बात बुरी है। तो ये क्वेश्चन जो आप क्लास में डिस्कस कर लेते हो, दोबारा वही क्वेश्चन पूछते हो आप, इसका मतलब क्लास को आप वैसे ही ले रहे हो जो क्लास में कराया जा रहे हैं, बस। ये क्वेश्चन तो किया आपने, क्या करते थे इसका, ये डी एक्स है, यहाँ से आपने एक्स फोर बाहर निकालना, एक्स फोर की पावर थ्री बाई फोर हो जाएगी, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये एक्स क्यूब, और अंदर क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर, फोर रेज टू पावर थ्री बाई फोर। फाइनली ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर रेज टू पावर थ्री बाई फोर। सबने पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर, डी टी क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जीरो, या आ जाएगा माइनस फोर अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव। फाइनली इसको क्या लिख लेंगे, डी टी अपॉन माइनस फोर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव। वहाँ उठा के पुट कर दो, ये आ गया डी टी माइनस वन बाई फोर बाहर, और यहाँ पे आ गया टी रेज टू पावर थ्री बाई फोर, तो जिसके इंटीग्रेशन बताइए, माइनस हाफ टी रेज टू पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन, माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया माइनस टी रेज टू पावर वन बाई फोर प्लस टी की वैल्यू उठा के वहाँ से पुट कर दी।
ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ है। साइन रेज टू द पावर x माइनस कॉस रेज टू द पावर x। हाँ हर्षित, आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज आ रही है? हर्षित बोलो। अब आ रही है? नेक्स्ट है आपके पास, हो गया तो माइक ऊपर हो गया था बेटा, मुझे लगता है इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। साइन रेज टू द पावर 8x माइनस कॉस रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इनटू कॉस स्क्वायर x। हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, साइन रेज टू द पावर 4x माइनस कॉस रेज टू द पावर 4x इनटू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इनटू कॉस स्क्वायर x dx। फिर इससे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस वाले पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा है, वो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप माइनस साइन कॉमन लेके माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो है वो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में भी यही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, माइनस कॉस 2x, उसकी इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, और तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। और क्वेश्चन देखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ log x -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। dx और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये लॉग लॉग दिख रहा है, बाई पार्ट्स लग नहीं सकता है, तो दिमाग में क्या आता है कि चलो एक पुटिंग कर लेते हैं, log x को टी पुट करके देखते हैं क्या होगा। या हमने पुटिंग कर दी कि पुट t इज इक्वल टू log x बेस सी। अब बोलो आप इसको ऐसे ले सकते हो, x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, तो dx क्या हो गया हमारे पास e t dt। ये उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया e रेज टू द पावर t, इधर आ गया हमारे पास t -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए, इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि 2005 में जेईई मेन का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है। देखिए ऊपर वाले का होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपके पास टी स्क्वायर +1 -2p, और नीचे हमने रहने दिया टी स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड नहीं किया। जब भी ऐसी सिचुएशन होती थी तो क्या ध्यान रखते थे हम कि दोनों को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट किया तो एक आ गया हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस दूसरा आ गया -2p अपॉन टी स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा, वही वाली फॉर्म आ गई, और हमारा सॉल्यूशन आ गया e रेज टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। e रेज टू द पावर t को आप x लिखोगे, इसको आप लिख लोगे log x का होल स्क्वायर एंड प्लस सी इज आंसर। ठीक है, तो आज इतनी, और कल जो है एरिया अंडर कर्व पढ़ा दूंगा। कल आपका फाइनल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी है, लेकिन आप लोग कर लेना क्योंकि बाद में दिक्कत रहेगी। ठीक, पढ़ाया आपको सब कुछ आएगा, पेपर में वही आएगा जो सीबीएसई का है। तो अभी तक आपने कुछ छोड़ा नहीं है। एक लिमिट एजिसम जो विकास का टॉपिक था उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो आपने छोड़ा है, बाकी तो सब किए ही है। और कल मिलते हैं, कल हम एरिया अंडर कर्व सीखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल ख़त्म भी हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आती है, एरिया की मीनिंग सिर्फ बतानी है और कर्व की इक्वेशन और उनकी प्लॉटिंग बतानी है। कल मिलते हैं सेम टाइम 10:10।